कोरोना से 24 घंटों में अमवात और केसेस का नया रिकॉर्ड। 3 डॉक्टरों, मेडिकल तालिब इल्म समेत 57 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1317 हो गई। 2636 नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 64,028 तक जा पहुंची। सिंध में 24 घंटों के दौरान 31 अफराद जाँ बहक, तादाद 427 हो गई। 804 नए केसेस रिकॉर्ड। लाहौर की लेडी डॉक्टर सना फातिमा, गुजरावाला के साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर नईम अख्तर, खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर के डॉक्टर खानजादा शनवारी भी चल बसे। मेडिकल तालिब इल्म सलमान ताहिर का भी कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर्स, अवामी शख्सियात और पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासर। लाहौर जैनुल अस्पताल के एमएस डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन का टेस्ट पॉजिटिव। खैबर टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद साजिद में वायरस की तस्दीक। कोरोना से मुतासरा हेल्थ प्रोफेशनल्स की तादाद 1904 हो गई। तहरीक इंसाफ के एमएनए करामत खोखर का टेस्ट मस्बत आ गया। लाहौर में डीएसपी और एसएचओ समेत कई पुलिस एहलकार मुतासर। सिंध की जेलों में कैदियों और अमले की मुश्किलात में इजाफा। सेंट्रल जेल कराची में 300 कैदी कोरोना का शिकार। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तदफीन के लिए एसओपीज़ जारी। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी। मैयत देखने वाले अफराद के लिए ग्लव्स, मास्क, गाउन और हिफाजती शील्ड का इस्तेमाल ज़रूरी। वजारत हेल्थ की एडवाइजरी के मुताबिक मैयत की जल्द तदफीन कर दी जाए, ताहम छूने की इजाज़त नहीं। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा का कहना है वो नहीं जानते कोरोना से मुतासरा शख्स की मैयत से कोई मुतासर होता है या नहीं। मैयत को इंतज़ामी तहवील में लेना भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। हुकूमत ने पाकिस्तान से गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली का नोटम जारी कर दिया। ग्वादर और तुरबत के सिवा तमाम एयरपोर्ट से गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। शाम 7 बजे से तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक ऑपरेट हो रही हैं, पर उन्हें मुल्क से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिविल एविएशन के मुसाफिरों को कोरोना से बचाव के एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। लॉकडाउन के बायस मुश्किलात में घिरे शहरियों के लिए अच्छी खबर। तेल कीमतों में कमी की समरी वजारत खजाना को अरसाल। पेट्रोल के नर्ख में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 5 पैसे लीटर और मट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे लीटर सस्ता करने की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 37 पैसे लीटर कम करने की सिफारिश। ओगरा की सिफारिशात पर वजारत खजाना हतमी फैसला 31 मई को करेगी। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 120 रुपये इजाफा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एक्स मिल्स रेट 900 रुपये मुकर्रर कर दिया। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 925 रुपये में दस्तयाब होगा। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के यकतरफा बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान का कहना है मुख्तलिफ अजला में गंदम की कीमतों में फ़र्क है। जहां गंदम सस्ती होगी वहां आटा भी सस्ता होगा। रेट इंतज़ामिया और महकमा खुराक की मुशावरत से तय होगा। उम्मीद है मिल्स मालिकान ताउन करेंगे। टिड्डी दल ने मुल्क के 61 अजला में फसलें मलियामेट कर दी। बलूचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा के 11, पंजाब के 12 और सिंध के 7 अजला मुतासर। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने वफाक और सिंध से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। फ़खर इमाम का कहना है टिड्डियों के मामले पर कौमी सतह पर फैसले किए जाएं। इंसाफ के मौजूदा निज़ाम पर अवाम को एतमाद नहीं। सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना मंशूर है। वज़ीर आज़म ने कहा हमारी अव्वलीन तरजीह बेबस और लाचार तबकात की आवाज़ बनना है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास फौरी इंसाफ के लिए कानूनी इस्लाहात पर गौर। फ़रूक नसीम, शाह महमूद, बाबर आवान और दीगर की शिरकत। शहर इक़्तिदार में जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री कायम करने का फैसला। लॉकडाउन पर फैसले के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब। वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात की भी मुलाकात।
برطانوی وزیر خزانہ رشی سناک نے کورونا پیکج کے لیے کمپنیوں سے مدد مانگ لی. کہتے ہیں کمپنیاں حکومت کورونا سبسڈی پیکج میں حصہ ڈالیں تاکہ بے روزگاری سے نمٹا جا سکے. کئی کمپنیوں کا وزیر خزانہ کی اسکیم پر اعتراض. انگلینڈ اور ویلز میں لاک ڈاؤن کی مبینہ خلاف ورزی پر 17,000 افراد کو جرمانے. اجتماعی عوامی کوششوں سے کورونا کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی آئی ہے. نیشنل ہیلتھ سروس کا بیان. دنیا کا بدترین معاشی بحران. برطانیہ کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرض جاری. صرف 1.5 ماہ میں مختلف بینکوں اور مالیاتی اداروں نے 62 ارب پاؤنڈ کے قرض جاری کیے. ہسپانوی حکومت نے کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری دے دی. غریب اور بے روزگار افراد کو ماہانہ 462 یورو کی امداد ملے گی. بل منظور کر لیا گیا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کورونا لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار نرم کرنے کا اعلان کر دیا. کاروبار کھولنے کا عندیہ. ترکی میں بسنے والی پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے اعلان کا خیر مقدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری. اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں رافع عوان. بلیٹن میں خوش آمدید. ناظرین، الٹی پڑ گئی سب تدبیریں. حکومتی دعووں کے برعکس کورونا وائرس ملک میں تباہی مچانے لگا. صرف ایک دن میں 57 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. کورونا وائرس کے باعث ایک ہی دن ہونے والا یہ سب سے بڑا جانی نقصان قرار دیا گیا. صرف یہی نہیں، 24 گھنٹوں کے دوران اب تک کے ریکارڈ 2636 کیسز بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. مہلک وائرس نے آج 3 ڈاکٹروں کی بھی جان لے لی ہے. لاہور کی لیڈی ڈاکٹر ثنا فاطمہ، گجرانوالہ کے سائیکیاٹرسٹ ڈاکٹر نعیم اختر، خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور کے ڈاکٹر خانزادہ شنواری چل بسے. میڈیکل طالب علم سلمان طاہر کا بھی کورونا کے سبب انتقال ہو گیا ہے. لاہور جنرل اسپتال کے MS ڈاکٹر محمود صلاح الدین کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ چکا. تحریک انصاف کی MNA کرامت کھوکر بھی کورونا وائرس کے مریض بن گئے. مہلک وبا کے وار تیز. آج سامنے آنے والے کیسز اور اموات نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کورونا کے شکار اب تک 1317 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. متاثرہ افراد کی تعداد بھی 64,000 سے تجاوز کر چکی. اس وقت سندھ میں 25,309 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ پنجاب میں 22,964 افراد کورونا وائرس کا شکار بنے. خیبر پختونخوا میں مریضوں کی تعداد 8,842 اور بلوچستان میں 3,928 افراد متاثر ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں بھی کورونا وائرس کے وار تیز ہونے لگے، جہاں متاثرین کی تعداد 2100 تک جا پہنچی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہمارے کیسز کنفرم ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 2,636 کیسز ہیں. یہ ایک بڑی تعداد ہے، اور اب تک جو پاکستان میں کسی بھی ایک دن جو میکسیمم تعداد کیسز کی ہے یہ وہ نمبر ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 57 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان سے. یہ اگین یہ بڑی تعداد ہے. اس سے زیادہ ایک دن میں ابھی تک ڈیتھس رپورٹس نہیں ہوئی. سندھ میں ایک روز میں کورونا نے ریکارڈ 31 جانیں لے لیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے تصدیق کر دی. صوبے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 427 ہو چکی ہے. وائرس کے خلاف فرنٹ لائن کا طبی عملہ شدید متاثر ہو رہا ہے. لاہور میں وائرس میں مبتلا لیڈی ڈاکٹر ثنا فاطمہ دم توڑ گئیں. خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں زیر علاج ڈاکٹر خانزادہ شنواری بھی وائرس کے ہاتھوں جان کی بازی
हार गए। राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म सलमान ताहिर भी इंतकाल कर गया। जनरल अस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन भी वायरस की जद में आ गए। उधर गुजरांवाला में सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नईम अख्तर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कोरोना से मुतासिरा हेल्थ प्रोफेशनल्स की तादाद 1904 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मलक करामत खोखर में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। अहले खाना के मुताबिक मलक करामत ईद के दौरान अपने वोटर्स से मिले थे। वायरस के पुलिस एहलकारों पर भी हमले जारी हैं। DSP समनाबाद वहीद इसहाक और मोहम्मद रजा कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस ने सिंध भर की मुख्तलिफ जेलों में कैदियों और अमले की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। सेंट्रल जेल कराची में 300 कैदी कोरोना का शिकार हो गए, जिसके बाद जेल इंतजामिया ने मजीद सख्त इकदामात करना शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों को कैसे दफन किया जाए, हुकूमत ने SOPs जारी किए हैं। वो SOPs क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस बात का कोई सबूत नहीं जो मैयत होती है उससे कोरोना वायरस मुंतकिल दूसरे ज़िंदा इंसानों के अंदर होने का, ट्रांसफ़र होने का कोई सबूत नहीं है। कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाने वालों की तदफीन कैसे होगी, वजारत सेहत ने SOPs जारी कर दिए। SOPs के मुताबिक मैयत के पास मौजूद हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल और डिसइंफेक्शन लाजमी करार। मैयत को देखने वाले अफराद के लिए भी ग्लव्स, मास्क, गाउन और हिफाजती शील्ड का इस्तेमाल लाजमी होगा। मैयत को शिफ्ट करने के दौरान मूवमेंट को कम से कम रखने की हिदायत की गई है। मैयत को कपड़े में लपेट कर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जनाजा गाह पहुँचाया जाएगा। मैयत से किसी भी किस्म के अखराज न होने की सूरत में बॉडी बैग्स का इस्तेमाल जरूरी नहीं। मैयत को एम्बुलेंस या किसी भी गाड़ी में ट्रांसफर किया जा सकता है। खुसूसी इंतजामात जरूरी नहीं। आप बहुत एहतियाती रवैया अपनाते हुए मैयत को गुस्ल भी दे सकते हैं, जो कि हमारे मज़हब में जो तरीका है उसके मुताबिक। लेकिन इसमें भी जो लोग, जिन लोगों के ये काम सुपुर्द किया जाए कि वो मैयत को गुस्ल दें, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उनको भी मास्क पहनना चाहिए, उनको भी गॉन पहनना चाहिए, उनको भी दस्ताने पहनने चाहिए। दफन करने से जिस्म को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करना लाजमी होगा। जिस्म को मजहबी रसूमात के मुताबिक सफ़ेद कपड़े से ढांपा जा सकता है। नमाज जनाजा में सिर्फ करीबी अजीज ही शिरकत करेंगे। दौरान नमाज 2 मीटर का फासला और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंसाफ के मौजूदा निज़ाम पर आवाम को एतमाद नहीं, सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना मंशूर है। हमारी अव्वलीन तरजीह है बेबस और लाचार तबकात की आवाज़ बना जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फौरी इंसाफ के लिए कानूनी इस्लाहात पर गौर किया गया। वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी, बाबर आवान और दीगर ने शिरकत की। इजलास में शहर इक़्तिदार में जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ कायम करने का फ़ैसला भी किया गया। लॉकडाउन पर फैसले के लिए कौमी राबता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात की भी मुलाकात हुई। तोशाखाना रेफरेंस में नोटिस वसूली के बावजूद पेश न होने पर नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने यूसुफ रज़ा गैलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्ज़िमान को 11 जून को पेशी का हुक्म दे दिया गया है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की नैब की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान के समन की तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश की। जज असगर अली ने रिमार्क्स में कहा कि आसिफ अली जरदारी के समन की तामील चौकीदार से कराई गई, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ज़ाब्ता फौजदारी के कवानीन के मुताबिक मुल्जिम के मुलाजिम समन की तामील करवा सकते हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि मैं नैब ज़ादा नहीं नैब ज़दा हूँ, पहले भी जेलें भुगत चुका हूँ, अदालतों का एहतराम करता हूँ। मैंने कभी कोई काम रूल्स प्रोसीजर के खिलाफ नहीं किया। मैं नैब ज़्यादा नहीं हूँ, नैब ज़दा हूँ। मैं पहले भी 5 साल अकॉर्डिंग टू नैब लॉज मैं जेल में जा चुका हूँ।
एहतसाब अदालत ने बाद अज़ां साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर तैनात गार्ड्स ने अदालती समन वसूल नहीं किया। नवाज शरीफ के पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। तहरीरी हुक्म में अदालत ने नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद को 11 जून को पेश होने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद सानेहा बदलिया, उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JIT रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों न की? वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। कहते हैं जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सानेहा बल्दिया टाउन उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JIT रिपोर्ट पब्लिक न करने पर अली जैदी का बड़ा इक़दाम। वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जैदी का कहना था कि JITs में जिनके नाम हैं वो असेंबलियों में बैठे हैं। 3 अहम मुकदमात की JITs पब्लिक होने से कई चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट में कंटेस्ट करती रही कि कोई बहुत बड़ा पता नहीं इन JITs में नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। किसी की फैक्ट्री जल जाए और 250-300 मासूम लोग जल के राख हो जाएं, वो भी किसी का भाई था, बेटा था, मियाँ था, किसी का बाप था। वहाँ खवातीन भी हुई थी, वो भी किसी की माँ बहन बेटियां बीवियां थी। उन लवाहिकीन का भी उतना ही हक है पता करने के लिए कि क्या हुआ था जितना कि किसी और ऐसे हादसे का हो। अली जैदी ने कहा साल हर साल से जुल्म हुआ, अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस शहर के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उन पे जो JITs बनी है उनको पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये JITs अवाम के टैक्स पेयर के पैसे पे बनती हैं और उसी अवाम का इस शहर में कत्लेआम हुआ है। और जो लवाहिकीन हैं वो आज तक दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं सिर्फ इंसाफ ढूंढते हुए। सिंध हाई कोर्ट ने जनवरी में तीनों JITs पब्लिक करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तीनों JITs पब्लिक नहीं की। लिहारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने भी दहशतगर्दी और दीगर संगीन वारदातों में अहम शख्सियात के मुलव्विस होने का एतराफ किया था। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानवी वज़ीर ख़जाना ऋषि सनाक ने कोरोना पैकेज के लिए इदारों से मदद मांग ली। कहते हैं अगस्त तक कंपनीज हुकूमती कोरोना सब्सिडी पैकेज में हिस्सा डालें ताकि बेरोजगारी से निपटा जा सके। वज़ीर ख़जाना की तजवीज़ कई कंपनियों ने एतराज़ भी कर डाला। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में जानिए। बरतानवी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से घरों में महसूर मुलाजमीन को खुसूसी इमदादी पैकेज दिया जा रहा है। हुकूमती सब्सिडी के साथ मुलाजमीन को घर बैठे तनख्वाह का 80% हिस्सा मिल रहा है और औसतन हर मुलाजिम को 2500 पाउंड की रकम तनख्वाह की मद में अदा की जा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद कंपनियों को मुलाजमीन को बरतरफ करने या नौकरी से फारिग करने से रोकना है। बरतानवी वज़ीर ख़जाना ऋषि सनाक ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि अब हुकूमत के सब्सिडी पैकेज में कंपनियां भी हिस्सा डालेंगी। हुकूमती इमदादी पैकेज अगस्त या अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान है। बरतानवी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कंपनियां सब्सिडी प्रोग्राम का 20 से 30% हिस्सा अदा करेंगी ताकि माइशत को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता अपनी कारोबारी सरगर्मियां भी शुरू कर रही हैं और कई अफराद अपनी मुलाजमतों को जुज़ वक्ती तौर पर शुरू कर सकते हैं। हुकूमती इमदादी पैकेज से 84 लाख आर्जी तौर पर बेरोजगार अफराद ने इस्तेफादा किया। इनमें हर 3 में से 1 मुलाजम का ताल्लुक निजी शोबे से था। ये प्रोग्राम 15 अरब पाउंड की खतीर रकम पर मुश्तमिल है। बरतानवी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हुकूमती इमदादी स्कीम इस कदर महंगी और बजट पर भारी है कि उसे लामहदूद मुद्दत तक जारी रखना इंतहाई मुश्किल होगा। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर लगभग 17,000 अफराद को जुर्माने जारी किए, जिनमें 16,000 से जायद
फिक्स पेनल्टी नोटिस भी शामिल हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट। कोरोना वायरस के दौरान शख्सी आज़ादी का छिन जाना तरक्की पजीर ममालिक ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक का भी मसला बना हुआ है। 1 अप्रैल से 25 मई तक मुतअद्दिद लोगों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की। BBC के मुताबिक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 17,000 लोगों को जुर्माने किए गए। नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल के अदाद शुमार के मुताबिक अब तक किए गए जुर्मानों में 16,947 फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस भी शामिल हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक पिछले 2 माह के दौरान इज्तिमाई अवामी कोशिशों की वजह से कोरोना वायरस के फैलाव में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से लॉकडाउन के इक़दामात में आसानी पैदा कर दी गई है, इससे जुर्मानों में भी वाज़ेह कमी देखने में आई है। इंतजामिया का कहना है कि जुर्मानों का मकसद लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। दुनिया का बदतरीन मुआशी बहरान, बरतानिया की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे जारी। सिर्फ 1.5 माह में मुख्तलिफ बैंक्स और मालियाती इदारों ने 62 अरब पाउंड्स के कर्ज जारी किए, जो कि 1970 के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसी होगी? क्या हर शख्स कर्ज के बोझ तले दब कर जिंदगी गुजारेगा या फिर बरतानवी मईशत संभल पाएगी? ये वो सवाल हैं जो लोगों को परेशान किए हुए हैं। भारी तादाद में कर्ज हासिल करने वाले उन्हें कैसे वापस कर सकेंगे? चांसलर रशीद सुनाक ने बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद के अलावा टैक्स महसूलात में नरमी का पहले ही ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया बैनुल अक़वामी मालियाती फंड्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड और OBR के नजरिया को कबूल नहीं करता तो मईशत तनज़ली की तरफ गामजन रहेगी। फिर आमदनी और अखराजात पर इजाफी टैक्स से मईशत को नुकसान पहुंचेगा, जिसे मुआशी खुदकुशी भी करार दिया गया है। हुकूमत पहले ही NHS के लिए फंड्स की बेहतरी और मुआशरती निगहदाश्त के लिए माली आनात के लिए पुरअज़्म है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक DMO बिलों की अदायगी के लिए उन्हें जल्द फरोख्त होने में नाकाम रहता है तो फौरी तौर पर नकद रकम हासिल करने में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ट्रेजरी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से एक और ओवरड्राफ्ट की सहूलत तलब कर ली। इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि आइंदा नस्लें भी भारी पैमाने पर हासिल किए जाने वाले कर्ज का बोझ बर्दाश्त न कर सकें तो उसकी अदायगी कैसे होगी? IFS के स्टेक होल्डर्स ने पहले ही मशवरा दिया है कि टैक्सों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है, लेकिन दिसंबर 2019 के इंतखाबात में टोरी के मंशूर में मौजूदा पार्लियामेंट में 3 बड़े टैक्स ग्रुपों यानी इनकम टैक्स, कौमी इंश्योरेंस और VAT ने किसी इजाफे को मुस्तरद कर दिया था। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। हिस्पानवी हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे डाली है। गरीब और बेरोजगार अफराद के लिए माहाना 462 यूरो की इमदाद के बिल की काबीना ने मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक स्पेन के नायब वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमदादी पैकेज का ऐलान किया। उनका कहना था कि स्कीम से 25 लाख लोगों को नकद रकम तकसीम की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि सर्वे के बाद 462 यूरो की कम अज़ कम रकम को बढ़ाकर 1000 यूरो माहाना भी किया जा सकता है। इस स्कीम के लिए हुकूमत ने 3 अरब यूरो की रकम मुख्तस की है। नायब वज़ीर आज़म ने मीडिया को आगाह करते हुए ये भी बताया कि हुकूमत ने 8,50,000 ख़ानदानों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है जो कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। उनकी माशी हालत जब तक बेहतर नहीं होती और रोजगार के मौके पैदा नहीं होते, उनकी इमदाद जारी रखी जाएगी। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कोरोना लॉकडाउन को नरम करते हुए मरहलावार कारोबार खोलने का इंदिया दिया है। तुर्की में बसने वाले एक पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने तुर्क सदर के इस ऐलान को बेहद सराहा। इस्तांबुल में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इजहार ख्याल किया है। क्या कहा, आइए देखते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप बाय स्टेप काम करने का काम खोलने का आंदिया दिया गया है और हम इसको वेलकम करते हैं। तैयब एर्दोगान ने कल के खिताब में मरहलेवार नरमी का ऐलान किया है और हम भी इसको वेलकम करते हैं और बहुत खुश हैं। दुआ करते हैं आने वाले वक्त सबके लिए अच्छा हो। गवर्नमेंट ऑफ टर्की की तरफ से इंदिया दिया गया है कि तमाम कारोबारी सियाहती मराकज़ ओपन हो रहे हैं और लोग आज़ादाना तौर पर अपनी इबादत मसाजिद में कर सकेंगे। इसके साथ साथ रोज़गार के मौके भी कायम हो रहे हैं। सयाहत के लिए अच्छी खबर, यूनान ने अपनी सयाहती मकामात और खूबसूरत जजीरों को गैर मुल्की सयाहों के लिए दोबारा खोलने का अमली इक़दाम शुरू कर दिया है। यूनानी डॉक्टर और माहिरीन की टीम एजियन आइलैंड्स पहुंच गई है, जहां कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हंगामी तौर पर काम करेगी। यूनानी माहिरीन की टीम जजीरे पर स्पीड बोट्स के जरिए पहुंची और कोरोना वायरस के टेस्ट किए। नेशनल पब्लिक
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम 31 घंटों का सफ़र तय करके यूनान के छोटे सियाहती जजीरों पर पहुंची, जहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। यूनान के जजीरे सेकनोस में सिर्फ 300 अफराद रहते हैं, जहां एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। इस जजीरे पर गैर मुल्की सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए। 15 जून से यूनानी हुकूमत इंटरनेशनल परवाज़ों को बहाल करने जा रही है, जिसमें सयाहों को भी आने की इजाज़त दी जा रही है। सयाह इन जजीरों पर पहुंचकर कोरोना टेस्ट कराएंगे, जिसके बाद कहीं भी जा सकेंगे। बर्मिंघम में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खावर बशीर की वालिदा के इसाल सवाब के लिए गोजर खान में रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से जय्यत उलमा, सना खान मुस्तफ़ा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका शरीक हुए। गुज़श्ता दिनों बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ खावर बशीर राजा की वालदा का गोजर खान में इंतकाल हो गया, जिनके इसाल सवाब के लिए वहाँ एक रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया। तकरीब में उलमाए कराम, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर नुमाया शख्सियात शरीक हुई। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि सना खां हज़रात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। इस मौके पर हज़रत अल्लामा कारी जब्बार अहमद चिश्ती ने वालदैन की शान बयान फरमाई। शुरका ने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।